नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कि आज के अखबार क्या कुछ कह रहे हैं और 10 प्रमुख बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहली खबर दैनिक जागरण से, जहां फ्रंट पेज की पहली हेडलाइन ये दैनिक जागरण ने दी है कि किशोरों का आज से टीकाकरण। तो ये बड़ी खबर आज के लिए, जहां आज से 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीकाकरण देने की जो है तैयारी की गई है सरकार की तरफ से। अब उन लोगों को भी सुरक्षा कवच जो है जल्द से जल्द मिलेगा, जहां 1 जनवरी से ही इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और आज से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है 15 से 18 साल के बच्चों की भी। तो इसको सब हेडलाइन के रूप में ये हेडलाइन ली गई है कि देश भर में 15 से 18 साल तक के किशोरों की लगाई जाएगी भारत बायोटेक की कोरोना रोधी वैक्सीन। कोवैक्सीन जो है दी जाएगी इन बच्चों को जो जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में है, और आज उनको भी सुरक्षा कवच मिलने की जो तैयारी है वो आज से तेज हो गई है। बड़ा अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। तो ये थी पहली खबर, इसको प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने, जहां ये बड़ी अपडेट देने की कोशिश की गई है। जहां अभी जो लोग अवेयर हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, 15 से 18 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेट किया जा रहा है, और जो नहीं अवेयर है इसको लेकर उसको एक तरीके से अपडेट देने की कोशिश दैनिक जागरण ने की है। तो वही दूसरी खबर हमारी, जहां पंपी के कारोबार में मुखौटा कंपनियों से आए 10 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के एमएलसी के घर पर भी आईटी की टीम जो है छापेमारी कर रही है। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़े का खेल जो रचा गया वो कहीं ना कहीं उजागर होता अब नजर आ रहा है। जहां आपको बताते हैं कि आयकर विभाग के छापे में ये बात सामने आई है कि पंपी जैन के अपने ही धन का मुखौटा कंपनियों के जरिए अपने कारोबार में उन्होंने अपना पैसा एक मुखौटा कंपनियों के जरिए ही अपने कारोबार में इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये दिखाया है कि वो दूसरी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है। तो ये बात जो है आयकर विभाग ने अब तक की जो कार्रवाई की गई है उस बात में निकलकर सामने आ रही है और इस खबर को प्रमुखता दी है। और फ्रंट पेज की सेकंड हेडलाइन ये रही है दैनिक जागरण की। तो वही तीसरी खबर, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने को वैष्णो देवी भवन पर अब आने जाने के अलग रास्ते। तो 1 जनवरी यानी कि नए साल के पहले दिन जो बड़ा हादसा हुआ जम्मू कश्मीर में, जहां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग आए और इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति मच गई और आगे निकलने की होड़ की वजह से पहले बहस हुई और उसके बाद मारपीट तक हुई और उसके बाद भगदड़ जम मची जिस वजह से 12 लोगों की मौत हुई। तो इसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि भवन में प्रवेश करने का रास्ता अलग होगा और भवन से बाहर जाने का रास्ता यानी एंट्री और एग्जिट जो है पूरी तरीके से अलग रखा जाएगा, ताकि इस तरह के मार्ग में आने जाने में लोगों की लड़ाई ना हो और इस तरह की जो स्थिति अभी 1 जनवरी को बनी थी वो आगे ना बने और इस वजह से जो लोगों की जान गई थी वो आगे ना हो। उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ को एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला। तो ये 3 बड़ी खबरें दैनिक जागरण से फ्रंट पेज की हेडलाइन थी। रुक करते हैं चौथी खबर का, जो कि दैनिक जागरण से ही है, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के खास दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने क्या बात कही है उस बात को कोट किया है दैनिक जागरण ने, जहां कहा गया कि प्रदेश में पहले खेलते थे भ्रष्टाचारी, अब खेलते हैं सच्चे खिलाड़ी। तो लगातार ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये दावा किया जा रहा है डबल इंजन की सरकार की तरफ से कि लगातार हर क्षेत्र में ध्यान दिया जा रहा है और खास तौर से खेल क्षेत्र में जो है बीजेपी ध्यान देती आई है। और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले जो है भ्रष्टाचारियों के खेल चलते थे, लेकिन अब सच्चे खिलाड़ी जो है भारत में खेल पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को बड़ी सौगात दी है, जहां मेजर ध्यानचंद के नाम से जो यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और इस दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही जिसको कोट किया है दैनिक जागरण ने। तो वहीं 5वीं खबर है, जहां बिना मास्क पहुंचे तो नहीं कर सकेंगे मतदान। तो चुनाव आयोग की तरफ से सभी राजनीतिक दलों की सहमति के बाद ये बड़ी बात जो है कही गई है, जहां कि अगर क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में जब भी मतदाता जो है वोट करने जाएंगे तो उस दौरान उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर वो मास्क नहीं पहनते हैं तो उन्हें मतदान नहीं करने दिया जाएगा। तो ये भी प्रमुख बड़ी खबर, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी के चलते हुए चुनाव आयोग की तरफ से और राजनीतिक दलों की सहमति पर यह बात जो है डिसाइड की गई है। तो दैनिक जागरण से थी ये 5 बड़ी खबरें। रुक कर लेते हैं छठी खबर का, जो कि हिंदुस्तान से है, जहां हिंदुस्तान में फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन कि दिल्ली, यूपी, बिहार में कोरोना की तेज रफ्तार।
तो एक तरीके से कोरोना की अपडेट, जहां तेजी के साथ कोरोना के मामले जो है अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में थी और उसके बाद अब जो कोरोना का ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, जहां यूपी, बिहार और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस जो है कोरोना के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी की एक अपडेट देने की कोशिश जो है हिंदुस्तान की रही है, जहां कोरोना के मामले, क्योंकि संभावित तीसरी लहर की आशंका भी विशेषज्ञों की तरफ से जताई गई है कि नए साल के आगाज के साथ कोरोना के जो मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, संभावित है कि ये तीसरी लहर की आशंका है। और इसी के चलते ये बड़ी अपडेट देने की कोशिश, जहां दिल्ली, यूपी, बिहार में कोरोना की तेज रफ्तार। तो वहीं 7वीं खबर है हमारी हिंदुस्तान से ही, जहां लिखा गया है कि साप्ताहिक बाजारों में संक्रमण से बेपरवाह दिखी भीड़। तो एक तरीके से एक फोटो भी दी गई है जिसमें भीड़ की एक तस्वीर है, जहां तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और इस दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर एक चिंता भी जाहिर की है। इस हेडलाइन में साफ आप समझ सकते हैं, जहां साप्ताहिक बाजारों में संक्रमण से बेपरवाह दिखी है भीड़। जहां जिस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की अगर मेंटल स्टेट की बात करें तो लोगों को लग रहा है कि कोरोना कुछ नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सिर्फ ये अफवाहें हैं, कोरोना कुछ नहीं है, और इसको चलते लापरवाही बरती जा रही है। तो ऐसे ही लोग जो भीड़ में बिना मास्क के नजर आए हैं, उनकी एक फोटो के साथ ये हेडलाइन जो है सामने आई है, जहां किस तरह से मार्केट में कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी एक खबर। तो वहीं 8वीं खबर भी हिंदुस्तान से, जहां सत्ता मिली तो महिलाओं को भत्ता देंगे केजरीवाल। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल लखनऊ के दौरे पर थे। चुनाव में लगातार वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। यूपी में चुनाव है और सभी 5 राज्यों में चुनाव के लिए लगातार आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है और पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। और इसी के बीच कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ के दौरे पर थे, तो उनकी तरफ से ये बात कही गई, जहां उन्होंने कहा कि अगर उनको सत्ता में लाती है जनता तो वो महिलाओं को भत्ता देंगे। ये बड़े वादे लगातार आम आदमी पार्टी करती आई है, जहां उनकी तरफ से 300 यूनिट फ्री बिजली का भी दावा किया गया है। साथ ही साथ अगर उनकी सत्ता आती है तो महिलाओं को 1000 रुपए तक का भत्ता भी दिया जाएगा। ये भी उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। कहा गया है कि 18 वर्ष से बड़ी महिलाओं को 1000 रुपए भत्ता देंगे, जहां उनकी तरफ से ये भी बड़ा आरोप भी लगाया गया सरकार पर, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, कि इन लोगों ने यूपी का कोई विकास नहीं किया है, इन लोगों ने केवल शमशान बनाने का काम किया है, लेकिन अगर हमारी सरकार आती है तो हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। तो ये थी 8वीं खबर हमारी हिंदुस्तान से ही। रुक कर लेते हैं 9वीं खबर का, जो कि नव भारत टाइम्स से है, जहां दिल्ली में एक्टिव केस 3 दिन में ट्रिपल, भर्ती होने वाले बेहद कम। तो यानी सीधा ट्रिपल हुई है संख्या। कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है वो 3 गुना बढ़ गया है दिल्ली में। तो एक साथ ये अपडेट, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है कंट्रोल में है। ऐसे क्योंकि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है, यानी लोग घर में ही आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं। ये बात भी नजर में रखने की जरूरत है। तो रहा रविवार में कोरोना के 3200 मरीज मिले एक्टिव केस, यानी ऐसे मरीज जिनका अभी इलाज चल रहा है उनकी तादाद 3 दिन में ट्रिपल हो गई है। तो एक्टिव केस जो हैं तेजी के साथ बढ़े हैं और इस बात को प्रमुखता दी गई है। लगातार कोरोना की स्थिति जो है गंभीर स्तर पर पहुंच रही है और इसकी लगातार अखबारों की तरफ से इन दिनों ये अपडेट देने की कोशिश रहती है कि क्या कुछ कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में। और इसी के साथ ये भी अपडेट देने की कोशिश रहती है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके मामले कितने तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या कुछ सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। ये कोशिश अखबारों की रहती है। तो ये थी 9वीं खबर। रुक करते हैं 10वीं खबर का, जहां कमिटी बोली पेगासस से हैकिंग का शक, तो बताएं। तो लगातार ये पेगासस मामला जो है काफी सुर्खियों में रहा था और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से गंभीर आरोप जो है सरकार पर लगाए जा रहे थे कि फोन टैपिंग कराई जा रही है और इस तरह का फायदा लिया जा रहा है इस ऐप के थ्रू। लेकिन इसको लेकर अब जब ये जांच का विषय बना तो कमेटी गठित की गई और अब कमेटी ने ये बात कही है कि जिन लोगों को ये लगता है कि उनके फोन टैप किए गए हैं तो वो सामने से आए और बताएं, ताकि वो जानकारी जुटा सकें और आगे की जांच जो है तेज कर सकें। वो बताएं कि आखिर किन किन लोगों के फोन टैप हुए हैं, क्योंकि लगातार ये गंभीर आरोप सरकार पर लग रहे थे कि सरकार जो है राजनीतिक फायदे के लिए फोन टैप करवा रही है। और इसी के चलते समिति का गठन हुआ, जहां समिति की तरफ से अब ये बात कही गई कि कमिटी ने बोला है कि अगर हैकिंग का शक है तो फिर बताएं कि किस किस के फोन हैक हुए हैं। तो
तो ये थी 10 प्रमुख खबरें आज के अलग अलग अखबारों से, और इसी के साथ आज के अखबार में बस इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।